जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते गुरु महाराज का। गुरु महाराज की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। कुछ लोग तो विश्वास करके आते थे, कुछ लोग देखने भी आते थे। एक अंकल जी थे जिनके कि ब्रदर इन लॉ को कैंसर हो गया, तो उनको किसी ने गुरु जी के बारे में बताया कि आप गुरु जी के पास जाइए, गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं। तो उनके ब्रदर इन लॉ ने बोला ठीक है मैं चलूँगा। लेकिन ये अंकल सोचने लगे ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने बताने वाले को बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि कैंसर ठीक हो जाए, ये कैसी बात है। उन्होंने विश्वास नहीं किया। तभी गुरुजी कहते हैं इफ़ एंड बट लेके मत आओ। देन गए गुरुजी के पास, बदनला को लेके वहाँ गए तो गुरुजी तो जानते थे अंदर में क्या सोच रहे हैं। गुरुजी ने 51 पान के पत्ते मंगाए और वो पत्ते मंगाकर इनके इफ़ेक्टेड पार्ट पे लगा दिए और कुछ देर बाद उनको वो पत्ते फेंक के जाने के लिए कहा, दरिया में बहा दिए और चले गए। बोला आप टेस्ट करा लेना। बाद में जब टेस्ट कराया अगली बार तो उनको कोई भी कैंसर का नामो निशान तक नहीं था। ये हैरान हो गए कि गुरुजी कैसे ऐसे ठीक कर सकते हैं। असल में बेसिकली क्या है कि गुरुजी कहते हैं मैं 90% कर्म माफ़ करता हूँ। कर्मों के कारण ही बीमारी आती है, कर्मों के कारण ही हमें भावनात्मक चोट मिलती है, पैसे की चोट मिलती है। हर तरह के दुख कर्मों के कारण ही है ना। तो जब गुरुजी कर्म माफ़ कर देते हैं तो बीमारी तो जाएगी ही। एंड देन एक आंटी जी थी, यहाँ पे विश्वास और श्रद्धा की बात है। एक आंटी जी थी जो गुरुजी के पास आती थी, बहुत श्रद्धा रखती थी। गुरुजी के चरण उनके घर में भी पड़े थे और उनके दुकान में, शॉप में भी गुरुजी आ चुके थे। अब ये आंटी जी बहुत श्रद्धा रखती थी, गुरुजी के पास आया करती थी। एक दिन की बात है कि आंटी जी के अंकल जी जो हैं वो एकदम बीमार हो गए। हॉस्पिटल ले गए उनको। हॉस्पिटल में जब ले गए तो पता चला कि जी डॉक्टर्स ने कहा इनको तो 90% ब्लॉकेज है। अब 90% ब्लॉकेज है तो क्या करें। तो ये डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आंटी जी गुरुजी में बहुत श्रद्धा रखती थी। उन्होंने कहा, मन में सोचा कि मैं गुरुजी के कहे बिना कुछ भी नहीं करूँगी। वो एम्पायर स्टेट गई तो गुरुजी के वॉक पे जाने का टाइम हो रहा था। गुरुजी आए बाहर और वहाँ पे स्पोर्ट्स शू में और जैसे जाते थे गुरुजी वॉक पे जाने लगे। तो आंटी जी ने बोला गुरुजी, तो गुरुजी ने कहा बैठो ध्यान लगाओ। और फिर वापस आए तो बोला गुरुजी ने कि ध्यान लगाया। तो उन्होंने कहा मैं कैसे ध्यान लगाऊं, मेरा सारा मन तो इधर है कि मेरे अंकल हॉस्पिटल में बीमार हैं, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोला है, मैं आपसे पूछने आई हूँ। तो रोने लग गई। गुरुजी ने उनको देखा और गुरुजी ने कहा ओह कुछ नहीं होया एनू, चल कुछ नहीं होया। तो ये आंटी जी घर चली गई और घर में बताया कि गुरुजी ऐसे कह रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स कुछ और कह रहे हैं। अब ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला था तो ऑपरेशन के लिए टेस्ट किए गए जो कि पहले करने होते हैं ज़रूरी। जब वो टेस्ट किए गए तो डॉक्टर हैरान हो गए कि जो ब्लॉकेज 90% थी वहाँ 0% भी ब्लॉकेज नहीं थी। टोटल क्लियर आर्टरीज। जब ये खुश होके वापस गुरुजी के पास आई तो गुरुजी ने कहा कि होया। डॉक्टर कंफ्यूज हो गए। ये हैं हमारे गुरुजी महाराज। कर्मों को करते हैं माफ़ और जब माफ़ करते हैं तो उसके बाद हमारे कष्टों को बिल्कुल ही ना के बराबर कर देते हैं। एक बार किसी ने गुरुजी से पूछा कि आप तो 100% भी कर सकते हो माफ़, फिर आप 90% क्यों करते हो। तो गुरुजी ने कहा फिर रब नू कौन याद करेगा और कर्मों से भी कौन डरेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये भी शुक्राने करें कि हम ऐसे भगवान के पास हैं जो हमारे 90% कर्म माफ़ करके हमें कष्टों से बाहर निकाल देते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा ना कि तुम्हें तो पता नहीं है कौन से कष्ट आने वाले होते हैं, आने से पहले ही मैं उनको समाप्त कर देता हूँ। जब तुम आओगे ऊपर तब तुम्हें पता चलेगा मैंने कहाँ कहाँ तुम्हें किस किस प्रकार से बचाया है। तो गुरुजी महाराज के चरणों में सब मिलके करते हैं दंडवत प्रणाम और कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।